फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निज दोष तथा उनका निवारण। मतलब इसके पहले वाले वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे? निकट दृष्ट दोष के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे भाई दूर दृष्ट दोष के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूर दृष्ट दोष के बारे में, यानी कि दूर दृष्टि दोष। ध्यान देना, जब भी दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष लिखा जाता है तो इसके बीच इसके दोनों के बीच में डैश जरूर होना चाहिए। तो आपको पढ़ाने से पहले मैं बता देता हूँ भाई, जो यह वीडियो जिस भी चैनल पर पढ़ रहा है, हमारे चैनल पर फ्यूचर कोचिंग पर, वह अब चैनल चेंज हो चुका है। उस चैनल को हम लोग अब धीरे धीरे बंद करने वाले हैं। अब हमारा ये न्यू चैनल चालू हो रहा है, फ्यूचर कोचिंग आज। इस पर ये वीडियो, ज्यादातर वीडियो इस पर पड़ेगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आने वाले समय पर इसी पर वीडियो पड़ेगा और इसे कुछ वीडियो डाला भी गया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धातु यानी कि जो धातु रूप है और भी वीडियो इस पे पढ़ा हुआ है जो कि ट्रिक के साथ बताया गया है। आप लोग इसको सर्च करेंगे और तुरंत हमारे चैनल का, हमारे कोचिंग का जो बैनर होगा वो आएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ते हैं भाई दूर दृष्टि दोष के बारे में। दूर दृष्टि दोष क्या होता है भाई? उसे पढ़ाने से पहले आपको बता दो कि यह कक्षा 12 और यह कक्षा 10 दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसको अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे और चित्र देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चित्र देखने के साथ साथ तो आप लोग इसको चित्र के माध्यम से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो दूर दृष्टि दोष, नाम क्या है? दूर दृष्टि दोष। तो भाई इसमें क्या होता है? इसके नाम से लग रहा है कि दूर की वस्तु, किसी भी मनुष्य के आंख में दूर का दोष है, यानी कि ऐसा नहीं है, दूर का दोष नहीं है। यानी कि इसके नाम का उल्टा लेके चलना है आप लोगों को। यानी कि वह दोष, यानी दूर दृष्टि दोष क्या होता है? यानी कि वह दोष जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो उस दोष को हम लोग क्या कहते हैं भाई? उस दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना। यानी कि एक बार दोबारा समझ लेते हैं। यानी कि दूर दृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी कि दूर से आने वाली जो वस्तु होती है वह स्पष्ट दिखता है लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो इस दोष को हम क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना। अब इसमें कारण क्या हो सकते हैं भाई? इसमें दो कारण हो सकते हैं, ठीक ना। इसके निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है कि इसमें होता क्या है ना कि दूर से जो वस्तु आता है वह इसमें दूर की वस्तु जो आता है, दूर से जो वस्तु हम देखते हैं तो वो अच्छे से हम देख पाते हैं लेकिन नजदीक वाला नहीं देख पाते हैं। तो नजदीक वाले में समस्या क्या होता है कि भाई जब यह जो मान लेते हैं मनुष्य का नेत्र है और ये क्या है? हमारा नेत्र लेंस है, ये रेटिना है, ठीक ना। अब कॉर्निया है, तो कॉर्निया के सामने कॉर्निया के पास कोई वस्तु रखा गया है। अब यह जो वस्तु है यह नेत्र रेटिना पर न बन के रेटिना के बाहर बन जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति मान लेते हैं, निकट वाले नहीं बताए थे, उसको भी समझ सकते हैं आप कि इसमें क्या होता है, कैसे हम लोग चेक करेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे कि किसमें रेटिना के बाहर बन रहा है या किसमें रेटिना के पतले बन रहा है। तो आप लोग ये दिमाग लगाइएगा। आप लोग सोचिए थोड़ा सा, कोई व्यक्ति अगर नजदीक से किसी या कोई व्यक्ति 100 मीटर की, आप देखिएगा एक लड़का है। अब यह मान लेते हैं 50 मीटर का दौड़ कर रहा है और एक लड़का है ये मान लेते हैं ये दौड़ कर रहा है 1600 मीटर का। अब 1600 मीटर का दौड़ कर रहा है, इसमें क्या इसका अर्थ है भाई? ये 1600 मीटर वाला बच्चा जो होगा ना, 1600 मीटर वाला जो बच्चा होगा दौड़ते दौड़ते जाएगा, ये धीरे धीरे क्या होगा? थक जाएगा। तो ये कहीं आकर के पहले ही रुक सकता है, या तो थक जाएगा तो भाई गिर जाएगा, है ना। ये वाला जो बच्चा होगा, ये वाला बच्चा 50 मीटर का दौड़ कर रहा है तो ये बहुत ही स्पीड से जाएगा और बहुत ही तेज आगे निकल जाएगा। ये 50 मीटर को पार कर जाएगा, है ना। ये बहुत तेज दौड़ेगा। ये वाला क्या होगा? ये जो लड़का है ये जो 1600 मीटर दौड़ेगा भाई, तो ये 1600 मीटर को हो सकता है न पार कर पाए, और जब नहीं पार कर पाता है तो ये बेचारा बीच में ही गिर जाता है। इसका मतलब क्या अर्थ रहा भाई कि निकट वाले में क्या होता है? निकट वाले में इसमें दूर से बस चलता है, दूर से प्रतिबिंब आता है, वह कहाँ बन जाता है भाई? थक जाता है। थक करके यह पहले रेटिना के पहले बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह दूर से चल रहा था, थक गया, पहले गिर गया। इसी से समझ सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कारण में क्या होता है? दूर से जो आने वाली जो वस्तु होती है, वस्तु पर जो किरण होती है, वह रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि वो दूर से आ रहा था, यानी कि दूर से आते आते वो थक गया और वह कहाँ बन जाता है? वह रेटिना पर पहले बन जाता है प्रतिबिंब। यानी यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक
ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो दूर से आते आते थक गया। और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में कहाँ से दूर दृष्टि दोष में अगर देखा जाए, दूर दृष्टि दोष में इसमें वस्तु की जो किरणें होंगी वो कहाँ चलती हैं, ये पास से चलती हैं। जब पास से चलती हैं यानी कि पास का नहीं दिखाई दे रहा है दूर दृष्टि दोष में, जब पास से चलती है भाई तो यहाँ बताया गया ना कि कम दूरी वाला पार कर जाता है, क्योंकि भाई स्पीड से दौड़ेगा क्योंकि कम ही दूरी चलना है। उसी वजह से ये वाला भी जो किरण है या पास से जा रहा है, इसके बाद स्पीड ज्यादा है और वो बाहर चला गया, ठीक है। ये आप यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं। तो भाई पहला कारण क्या है, यानी कि कह सकते हैं कि मनुष्य के नेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है, वक्रता कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाता है और वह प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बन जाता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा पहला कारण क्या है। पहला कारण आप क्या समझ सकते हैं भाई, इसमें क्या होता है, मनुष्य के नेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है, कम हो जाती है। और जब कम हो जाती है तो इसकी फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है भाई, दूसरा कारण क्या हो सकता है, जो बाहर बना है उसका दूसरा कारण होने का मतलब यह है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे उसका जो फोकस होगा वो कहाँ होता है, रेटिना के बाहर चला जाता है और वह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कि इस रेटिना से बाहर बन जाता है, ठीक है। यानी कि कौन सा दोष है भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं दूर दृष्टि दोष का दो कारण है। पहला कारण एक बार दोबारा सुन लेते हैं। पहला कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के बाहर बन जाता है, ठीक है। अब भाई हम लोग समझ लेते हैं भाई निवारक कैसे हम लोग इसमें क्या करेंगे, निवारक की बात करते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में मनुष्य को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए, जिससे यह जो प्रतिबिंब है, यह जो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि यहाँ से जो चलने वाला जो वस्तु किरण होगा वह किरण P से आते हुए न प्रतीत होकर कहाँ से आता हुआ प्रतीत होता है, यानी बिंदु N से आता हुआ प्रतीत होता है। एक बार दोबारा समझते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए मनुष्य को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के बाहर न बनकर रेटिना में बने और यह वस्तु जो प्रतिबिंब हो स्पष्ट दिखाई पड़े, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हम लोग पास रख रहे थे ना, इसमें क्या होता है, जो हम लोग नजदीक नहीं देख पा रहे हैं दूर दृष्टि दोष में, जो नजदीक वाला वस्तु उसको हम स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि हम लोग जब नजदीक रखते हैं वस्तु को न्यूनतम दूरी कहाँ रखते हैं, 25 सेमी रखते हैं। तो ये देखो, ये कोई व्यक्ति है अपने 25 सेमी यानी कि नजदीक बिंदु 25 सेमी दूरी पर रखा है और उसको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब वो चश्मा लगा लिया है, उत्तल लेंस का चश्मा का इस्तेमाल कर लिया है। अब जब चश्मा इस्तेमाल करेगा तो उसको पता चलेगा कि वह वस्तु रखा गया है वह P बिंदु पर नहीं रखा है, वो कहाँ रखा गया है, वह N बिंदु पर यानी कुछ दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। ये कैसे प्रतीत हो रहा है, ये चश्मा उत्तल लेंस का चश्मा का इस्तेमाल किया गया। कौन सा लेंस है भाई, ये उत्तल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। इसी लेंस के लगाने की वजह से उस व्यक्ति को जो निकट का नहीं दिख रहा था अब वो उसको स्पष्ट दिखेगा, ठीक है। अब उसको प्रतीत होगा कि यह वस्तु 25 सेमी दूरी पर न रख करके ये कहाँ रखा गया है, बिंदु N पर रखा गया है, ठीक है। ये हम लोगों का क्या हो गया भाई, यह दोष के बारे में हो गया। ये हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में निकट दृष्टि दोष पढ़े थे, अब इस वीडियो में हम लोग दूर दृष्टि दोष के बारे में स्पष्ट पढ़ चुके हैं। और इसको आप लोग अगर चित्र नहीं बनाएंगे तो भाई आपको नंबर नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है कारण का चित्र और निवारण का चित्र बनाना जरूरी होता है, ठीक है। थैंक यू। आप लोगों का अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर, लेकिन हमारा जो न्यू चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में इसी वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। थैंक यू।